हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बाड़मेर बालोतरा जिलों में जहां भाजपा ने 7 में से 4 सीटें जीती, वहीं 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। बाड़मेर और शिव से निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत और भाजपा प्रत्याशियों के तीसरे और चौथे स्थान पर रहने के बाद मंगलवार को डीसीएन लाइव ने भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल से खास बातचीत की। बातचीत में पालीवाल ने बाड़मेर और शिव में चुनाव का आंकलन करने के बाद हार की वजह का खुलासा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही सीटों पर भाजपा के ही बागियों की जीत हुई है। पेश है भाजपा जिलाध्यक्ष से हुई बातचीत के मुख्य अंश। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बाड़मेर बालोतरा जिलों में जहां भाजपा ने 7 में से 4 सीटें जीती, वहीं 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। बाड़मेर और शिव से निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत और भाजपा प्रत्याशियों के तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। साथ ही दोनों ही जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई। दरअसल बाड़मेर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका चौधरी और कांग्रेस के निवर्तमान विधायक मेवराम जैन के बीच कांटे का मुकाबला रहा। यहां भाजपा के दीपक कड़वासला तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें महज 5,355 वोट ही हासिल हुए, जबकि यहां कुल 2,16,916 वोट पड़े थे। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी को महज 2.5% वोट ही मिले। वहीं दूसरी ओर शिव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा चौथे स्थान पर रहे। यहां मुख्य मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और फतेह खान के बीच रहा, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ने बाजी मारी। वहीं कांग्रेस के निवर्तमान विधायक अमीन खान तीसरे नंबर पर रहे। यहां भाजपा के स्वरूप सिंह खारा को कुल पड़े 2,52,882 वोटों में से महज 22,820 वोट ही मिले, यानी 9%। इन नतीजों के बाद मंगलवार को डीसीएन लाइव ने भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल से खास बातचीत की। बातचीत में पालीवाल ने बाड़मेर और शिव में चुनावों का आकलन करने के बाद हार की वजह का खुलासा करने की बात कही। देखिए, इस विधानसभा चुनाव में जिले की 7 में से 4 हम जीते हैं। कांग्रेस मात्र 1 सीट जीती है, 2 हमारे बागी जीते हैं। ये जनादेश बताता है कि आम जन में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश था और उसी की परिणति ये हुई कि कांग्रेस को 7 में से मात्र 1 सीट मिली। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों ही बागी है हमारे भारतीय जनता पार्टी के। ये वोट भाजपा का ही इन्हें मिला है, ये कोई कांग्रेस का वोट नहीं था। किन्हीं कारणों से टिकटों नहीं मिल पाने के कारण इनमें ये बागी खड़े हुए और जनता ने इनको समर्थन दिया। कुछ जगह कांग्रेस में भी करी है। शिव में जैसे फतेहगांव खड़ा हुआ तो उसमें कांग्रेस ही करी है। सिवाना में सुनील परियार खड़ा हुआ तो उसने कांग्रेस की करी है। इससे मिला जुला रहा और ये जो 2 हमारे बागी जीते हैं, ये विशुद्ध रूप से भाजपा के वोट से ही जीते हैं। देखिए, इसका निर्णय करने का अधिकार हमारा केंद्रीय नेतृत्व का है। वो जो नेतृत्व निर्णय करेगा वही मान्य होगा। शिव की सीट का अगर मूल्यांकन करोगे, जातिगत अगर जिस सीट को देखोगे तो उसके कई फैक्ट अलग अलग है। आप जो बात पूछना चाह रहे हो वो ये है कि हमने जिस राजपूत समुदाय को वोट दिए, टिकट दी, उसके 3 कैंडिडेट खड़े हुए और लास्ट में जाके कहीं न कहीं उन्होंने ध्रुवीकरण किया कि तीनों अपन एकजुट होते हैं और उसी का परिणाम रहा। बाकी वो सीट अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है। अल्पसंख्यकों में बिखराव हुआ। कांग्रेस से अमीन खान खड़े हुए, कांग्रेस के ही बागी फतेहगांव खड़े हुए और चतुष्कोणीय संघर्ष में वो सीट निकली है। आपको अभी बताया ना कि ये बीजेपी का ही वोट शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, ये बीजेपी का ही वोट शिफ्ट हुआ है और उनको लगा कि इनमें से अगर जो अपन बिखरे तो हार जाएंगे, तो एक तरफ गए। अच्छा, देखिए, टिकट देना ये हमारे संसदीय बोर्ड का निर्णय है और संसदीय बोर्ड में नहीं, निर्णय तो उनका, मगर आपका क्या राय है? मैं इसमें कुछ नहीं टिप्पणी है, मैं अधिकारी नहीं है, मैं इसमें अधिकृत नहीं हूँ टिप्पणी कर। संसदीय बोर्ड जो निर्णय कर दे उसके ऊपर मैं कौन होता हूँ टिप्पणी करने वाला? मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। थोड़ी है कोई जिलाध्यक्ष के, वो हार गया तो जिलाध्यक्ष नहीं बन सकता। आप बनेंगे या फिर वो आए? देखिए, मैं कार्यवाहक जिलाध्यक्ष हूँ, ये संगठन का हमारा मामला है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। अब जमानत जब्त की, नरपत सिंह जी राजवी साहब की जमानत जब्त हो गई चित्तौड़ में, तो ये तो दौर चलता रहता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये तो संगठन का विषय है, संगठन निर्णय करेगा, ये कोई राजनीति का विषय थोड़ी है कोई। भाजपा को बायतू में भी हार का सामना करना पड़ा। यहां भाजपा के बालाराम मून तीसरे नंबर पर रहे। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के वर्तमान विधायक हरीश चौधरी और आरएलपी के उमेदराम बेनीवाल के बीच हुआ, जिसमें हरीश चौधरी डाक मतपत्रों में बढ़त की वजह से जीत पाए। वहीं भाजपा के बालाराम मून को 51,720 वोट मिले।